हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में सामान्य अध्ययन प्रैक्टिस सेट पेपर देखने वाले हैं। यह वीडियो बीपीएससी ट्री 4.0 के लिए अत्यंत आवश्यक है, तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। देखिए, इसमें टोटल क्वेश्चन आपको 40 देखने को मिलेगा, जिसमें आपको मैथ रीजनिंग जीके जीएस और करंट अफेयर को मिलेगा। तो आज हम लोग जो है 40 क्वेश्चन देखने वाले हैं, जिसमें मैथ रीजनिंग जीके जीएस और करंट अफेयर्स होने वाला है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए। इसके अलावा यदि आप मैथ रीजनिंग, ठीक है, मैथ रीजनिंग, साइंस और लैंग्वेज क्वालिफाइंग पेपर का प्रैक्टिस सेट पेपर या प्रीवियस ईयर पेपर देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट के जरिए देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। कहता ब्रायोफाइटा निम्नलिखित में से किस वनस्पति से संबंधित है। तो देखिए, इसका राइट आंसर होगा तीसरा ऑप्शन, यानी मार्केंसिया। तो मार्केंसिया ब्रायोफाइट का एक जीनस है। ये जो है लीवर वोट्स हैं जो नम और छायादार स्थान में पाए जाते हैं। उनमें वास्तविक जड़, तना और पत्ती नहीं पाया जाता है। पौधे का शरीर थैलोइड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 देखिए। 42 है कि निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति की दृष्टि को ठीक करने के लिए किस प्रकार के लेंस की आवश्यकता होती है। निकट, तो देखिए, एक सामान्य मानव आँख 25 सेंटीमीटर से अनंत तक की किसी भी वस्तु को देख सकती हैं। ठीक है, मायोपिया में व्यक्ति दूर की वस्तुओं को नहीं देख सकता है। ठीक है, दूर बिंदु अनंत से कम हो जाता है। ठीक है, कम होता। मायोपिया सामान्य से अधिक लंबे नेत्र गोलक या किसी भी स्थिति के कारण हो सकता है जो प्रकाश किरणों को रेटिना पर ध्यान केंद्रित करने से रोकता है। ठीक है, इसे एक उपयुक्त अवतल लेंस द्वारा ठीक किया जाता है। ठीक है, अवतल लेंस जो है, अवतल लेंस को ही क्या कहते हैं, अवतल लेंस का ही दूसरा नाम क्या है, अपसारी लेंस। अपसारी, तो अवतल को ही क्या कहते हैं, अपसारी लेंस। ठीक है, अवतल लेंस प्रकाश की किरण को इस प्रकार अपसारी करता है कि दूर की वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बन सके। ठीक है, तो इस तरह 41 का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, यानी अपसारी लेंस यानी अवतल लेंस। ठीक है, तो निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति को आपको अपसारी लेंस यानी अवतल लेंस का यूज करना चाहिए। नेक्स्ट 43 देखिए। 43 है कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान खाली स्थान में स्थित है। तो 43 का होगा दू। देखिए, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत का एक राष्ट्रीय उद्यान है जो उत्तराखंड राज्य के नैनीताल जिले में स्थित है। यह भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान था जिसे 1936 में ब्रिटिश राज के दौरान स्थापित किया गया था और उस समय नाम हेली नेशनल पार्क रखा गया था। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में मिलती है। 44 का फर्स्ट, तापी। अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ ये आपको नर्मदा, तापी, सिंधु, साबरमती, माही, पूर्णा है। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ ब्रह्मपुत्र, यमुना, गंगा, मेघना, महानदी, गोदावरी, कृष्णा एवं कावेरी है। नेक्स्ट देखिए, कहता समग्र शिक्षा, स्कूली शिक्षा के लिए एक योजना है जो खाली स्थान के लिए है। तो 45 का होगा फर्स्ट, पी नर्सरी से 12वीं कक्षा तक। तो देखिए, समग्र शिक्षा जो है स्कूली शिक्षा का एक कार्यक्रम है जो प्री नर्सरी से 12वीं कक्षा तक के लिए है। समग्र शिक्षा जो है ये शिक्षा प्रदान करने के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण है जहाँ शिक्षक एक एकीकृत शिक्षण प्रारूप में छात्रों की भावनात्मक, सामाजिक, नैतिक और शैक्षणिक आवश्यकताओं को संशोधित करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, फर्स्ट ऑप्शन, यानी प्री नर्सरी से 12वीं कक्षा तक। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 46 है कि बेरी एक रोग है जो खाली स्थान की कमी के कारण होता है। तो 46 का होगा दू। तो देखिए, बेरी एक ऐसी बीमारी है जिसमें शरीर में पर्याप्त थायमीन, विटामिन B1 नहीं होता है। ठीक है, तो बेरी जो है विटामिन B1 की कमी से होने वाला रोग है। ठीक, नेक्स्ट फिर है 47, भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान के जनक के रूप में जाना जाता है। ठीक है,
तो यहाँ पे यह वह जो है तत्कालीन कानून मंत्री थे जिन्होंने संविधान सभा में जो है संविधान का अंतिम मसौदा पेश किया था। उन्होंने विधानसभा के विचार विमर्श में बहुत प्रमुख भाग लिया है। तो इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, भारतीय संविधान के जनक। ठीक है, नेक्स्ट है कि महात्मा गांधी ने खाली स्थान में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सत्र की अध्यक्षता की थी। 48 का देखिए, तो 48 ऑप्शन देखिए, तो 48 है कि 1924 में। कब? 1924 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बेलगाम अधिवेशन, ठीक है, बेलगाम अधिवेशन कर्नाटक में गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने, ए ऑप्शन। ठीक है, तो इसका ए ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। ठीक है, तो याद रखना है 1924 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बेलगाम अधिवेशन कर्नाटक में गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने। नेक्स्ट 49 देखिए, भारत में सांप्रदायिक चुनावी प्रणाली सबसे पहले खालिस्तान द्वारा शुरू की गई थी। तो 49 का होगा तीसरा ऑप्शन, यानी मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स 1909। ठीक है, तो देखिए भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली पहली बार 1909 में, ठीक है, मिंटो मार्ले सुधारों द्वारा पेश की गई थी। 1909 के भारतीय परिषद अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, लॉर्ड माले जो है भारत के तत्कालीन जो है राज्य सचिव थे और लॉर्ड मिंटो भारत के तत्कालीन वायसराय थे। नेक्स्ट, किस प्रकार की मिट्टी दक्कन के पठार के अधिकांश भाग को आच्छादित करती है? 50 का होगा 3, काली मिट्टी। तो काली मिट्टी दक्कन के अधिकांश पठार को आच्छादित करती हैं, जिसमें महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु के कुछ हिस्से शामिल हैं। ठीक है, इसकी उत्पत्ति ज्वालामुखी से हुई है, वह आग्नेय चट्टान के रूप में है। इसे रेगूर एवं चेरनोजम नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर है कि गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी द्वारा किस राज्य को एक चेरी कहा जाता था? तो 51 का होगा तीसरा ऑप्शन, अवध साम्राज्य। तो अवध साम्राज्य को गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी 1848 से 1856 द्वारा एक चेरी कहा जाता था। उन्होंने अवध के राज्य को एक चेरी के रूप में वर्णित किया जो एक दिन उनके मुंह में गिर जाएगी। ठीक है, 1856 में राज्य को औपचारिक रूप से प्रशासनिक विफलता के आधार पर ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया था। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है कि भारत के स्वतंत्रता सेनानियों में से किसे सीमांत गांधी के रूप में जो है जाना जाता है? तो 52 का होगा दूसरा, खान अब्दुल गफ्फार खान। तो देखिए 52 का क्या होगा? सेकंड हो जाएगा। तो उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत में एक जो है पश्तून स्वतंत्रता सेनानी खान अब्दुल गफ्फार खान को फ्रंटियर गांधी कहा जाता था। ठीक है, तो यहाँ पे 1987 में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। यह सम्मान पाने वाले वे पहले गैर भारतीय व्यक्ति हैं। नेक्स्ट, फिर निम्नलिखित पहाड़ियों में से किसकी पश्चिमी सीमा पर भारतीय रेगिस्तान है? 53 का 3, अरावली। तो अरावली पर्वतमाला विश्व की प्राचीनतम पर्वत श्रेणी है। यह दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान एवं गुजरात से होकर गुजरती है। ठीक है, भारतीय मरुस्थल थार मरुस्थल अरावली पहाड़ियों के पश्चिमी किनारे पर स्थित है। नेक्स्ट 54 देखिए, 54 है कि निम्नलिखित में से कौन लंदन में पहले गोल मेज सम्मेलन में शामिल नहीं हुआ था? 54 का देखिए, तो 54 का हो जाएगा आपको नहीं हुआ था। 54 का जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपको 3 ऑप्शन। 54 का क्या होगा? 3, यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, 54 का क्या होगा? 3 ऑप्शन। तो देखिए प्रथम गोल मेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 से, ठीक है, 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 तक लंदन में श्रम सरकार के प्रधानमंत्री रामसे मैकडोनाल्ड द्वारा आयोजित किया गया था। ठीक है, कांग्रेस एवं अधिकांश व्यापारिक नेताओं ने जो इसका बहिष्कार किया। मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा, उदारवादी एवं राजकुमारों ने इसमें भाग लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
फिर है कि निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र प्रणाली का बाहरी निरीक्षण निकाय है। तो 55 का क्या होगा, फर्स्ट संयुक्त निरीक्षण इकाई। तो संयुक्त निरीक्षण इकाई संयुक्त राष्ट्र प्रणाली का बाहरी निरीक्षण निकाय है। यह मूल्यांकन, निरीक्षण एवं जांच प्रणाली व्यापी जो आयोजित करने हेतु अनिवार्य है। यह जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। नेक्स्ट, ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं। तो फर्स्ट, तो ओजोन का एक अणु ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं को जो है 3 परमाणुओं से मिलकर बना होता है, जिसका सूत्र जो है O3 होता है। ओजोन प्राकृतिक रूप से पृथ्वी के ऊपरी वायुमंडल समताप मंडल में पाई जाती हैं। यह ओजोन परत यह सूर्य से पृथ्वी की सतह तक पहुंचने वाले हानिकारक यूवी विकिरण की मात्रा को कम करती है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी मुख्य उत्तक हैं जो पौधों में पानी को उसकी जड़ों से पत्तियों तक पहुंचाता है। 57 का होगा 3 जाइलम। तो देखिए जाइलम जो है जल व खनिजों के लिए जड़ों से तनों एवं पत्तियों तक एक संवाहक उत्तक के रूप में कार्य करता है। यह पौधों के भागों को यांत्रिक शक्तियों भी प्रदान करती है। फ्लोएम पौधों में भोजन पहुंचाने वाला उत्तक है। कहता उस प्रक्रिया का नाम बताइए जिसके द्वारा एक कोशिका स्वयं को 2 भागों में विभाजित करती है। तो 58 का होगा तीसरा बाइनरी विखंडन। बाइनरी विखंडन एक प्रकार का अलैंगिक प्रजनन है जो आमतौर पर प्रोकैरियोट्स एवं कुछ एकल कोशिका वाले यूकैरियोट्स में देखा जाता है। अलैंगिक जनन की इस विधि में जनक कोशिका को 2 नई संतति कोशिकाओं में विभाजित किया जाता है। फिर नेक्स्ट, प्राचीन स्मारकों और पुरातत्व स्थलों और अवशेष अधिनियम 1958 के अनुसार कोई भी संरचना, मूर्तिकला, शिलालेख आदि जो कम से कम खाली स्थान वर्षों से अस्तित्व में है प्राचीन कहलाते हैं। तो 59 का होगा फर्स्ट ऑप्शन। तो देखिए प्राचीन स्मारक एवं पुरातत्व स्थल व अवशेष जो है अधिनियम 1958 के अनुसार कोई भी संरचना, मूर्तिकला, शिलालेख आदि जो कम से कम 100 वर्षों से अस्तित्व में है प्राचीन कहलाते हैं। नेक्स्ट 60 है कि उस तत्व का नाम बताइए जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287 है। तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है, क्लोरीन, तीसरा ऑप्शन। तो देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287 8 2 10 7 17 किसका है, तो ये क्लोरीन का है। क्लोरीन एक रासायनिक तत्व है जिसका प्रतीक Cl एवं परमाणु क्रमांक जो है कितना होता है, 17। ठीक है, 17 है। नेक्स्ट 61 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI को आकर्षित करने के लिए भारत सरकार की पहल नहीं है। 61 का क्या होगा, तो तीसरा ऑप्शन देखिए, यानी भारत सरकार ने राज्यों द्वारा लिए जाने वाले उद्यमिता पाठ्यक्रम की घोषणा की है। तो दिल्ली सरकार ने स्कूली छात्रों के लिए एक उद्यमिता पाठ्यक्रम शुरू किया है। उद्यमिता पाठ्यक्रम में कोई भी परीक्षा, पाठ्य पुस्तकें या मूल्यांकन नहीं होगा। ठीक है, मूल्यांकन नहीं होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है कि भारत में राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस कब मनाया जाता है। भारत में राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस, तो देखिए इसका राइट आंसर होगा 2, ऑप्शन नंबर 2। प्रथम राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस 2010 में मनाया गया था। कब मनाया गया था, 2010 में मनाया गया था। तब से भारत में प्रत्येक वर्ष 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। 73वें संविधान संशोधन 1992 ने संविधान में पंचायतों शीर्षक से भाग जो है 9 जोड़ा गया है। नेक्स्ट 63 कहता विश्व का सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग कौन सा है। 63 का 3, उत्तर अटलांटिक समुद्री मार्ग। तो देखिए उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग विश्व का सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग है, क्योंकि यह विश्व के 2 औद्योगिक रूप से विकसित भागों को जोड़ता है। यह यूरोप के पश्चिमी तट के बंदरगाहों को उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट के बंदरगाहों से जोड़ता है। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो है 64 64
फिर है 64 है कि खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था। 64 का फर्स्ट, शौकत अली और मोहम्मद अली। भारत में ब्रिटिश शासन का विरोध करने के लिए 1919 से 1922 में दो जन आंदोलन, खिलाफत आंदोलन एवं असहयोग आंदोलन आयोजित किए गए थे। खिलाफत आंदोलन का आयोजन अली बंधुओं शौकत एवं मोहम्मद अली द्वारा तुर्की के साथ हुए अन्याय के विरोध में किया गया था। ठीक है, तो याद रखना खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व शौकत अली और मोहम्मद अली। नेक्स्ट देखिए 65 है कि लॉर्ड इरविन को लिखे अपने पत्र में महात्मा गांधी ने कितनी मांगे रखी, जिनमें से कुछ पर सहमति बन गई और उन्हें गांधी इरविन संधि के रूप में जाने लगा। तो 65 का देखिए दूसरा ऑप्शन 11, महात्मा गांधी राष्ट्रीय आंदोलन को मजबूत करने एवं ब्रिटिश सरकार के खिलाफ भारतीयों को एकजुट करने हेतु नमक कर को एक शक्तिशाली साधन के रूप में इस्तेमाल करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने 31 जनवरी 1930 को भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन को 11 मांगों को लेकर एक पत्र लिखा था। नेक्स्ट फिर है कि किस प्रकार का प्रदूषण श्वसन तंत्र से संबंधित विभिन्न रोगों का कारण बनता है। तो 66 का ऑप्शन देखिए, 66 का यदि ऑप्शन देखें तो ये हो जाएगा आपको 66 का हो जाएगा तीसरा ऑप्शन, वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण कई श्वसन रोगों जैसे क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, अस्थमा एवं फेफड़ों के कैंसर का कारण और गंभीर कारक है। वायु प्रदूषण शरीर के प्रत्येक अंग को जो है संभावित रूप से प्रभावित करते हुए गंभीर रूप से एवं साथ ही लंबे समय तक नुकसान पहुंचाता है। नेक्स्ट फिर है 67 कि भारत ने किस पंचवर्षीय योजना के दौरान मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकल्प चुना है। तो 67 का होगा फर्स्ट, द्वितीय पंचवर्षीय योजना। भारत ने उद्योग आधारित दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 के दौरान मिश्रित अर्थव्यवस्था को चुना था। दूसरी पंचवर्षीय योजना महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। ठीक है, फिर है कि मिश्रित आर्थिक प्रणाली वह है जिसमें पूंजीवाद और समाजवाद दोनों की विशेषताएं होती हैं। नेक्स्ट 68 है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। 68 का फर्स्ट, बदरुद्दीन तैयबजी। बदरुद्दीन तैयबजी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष 1886 चेन्नई अधिवेशन के थे। वह बॉम्बे के उच्च न्यायालय के बैरिस्टर के रूप में अभ्यास करने वाले पहले भारतीय थे जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तीसरे अध्यक्ष के रूप में कार्य किया था। नेक्स्ट देखिए 69 है कि 1922 में गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन को बंद करने का मुख्य कारण क्या था। तो देखिए चौरी चौरा उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले का एक कस्बा है। 4 फरवरी 2022 को इस शहर में एक हिंसक घटना हुई जिसमें किसानों की एक बड़ी भीड़ ने एक पुलिस थाने में आग लगा दी, जिसमें 22 पुलिसकर्मी मारे गए। इस घटना के कारण महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन 1920-22 को वापस ले लिया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दूसरा ऑप्शन, भीड़ ने जो है चौरी चौरा के एक पुलिस थाने को जला दिया। नेक्स्ट अब देखिए 70 है कि भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। तो 70 का होगा तीसरा, विक्रम साराभाई। विक्रम जो है अम्बालाल साराभाई को भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक माना जाता है। उन्होंने भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की एक स्थापना में मदद की एवं जो अध्यक्ष के रूप में इसका नेतृत्व किया था। ठीक है, अब चलिए मैथ का क्वेश्चन, रीजनिंग का क्वेश्चन जो छूटा हुआ है उसे जो है सॉल्व करते हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो है 31 से। अब देखिए मैथ का जो क्वेश्चन छूटा हुआ था यहाँ पे देखिए 31, देखिए यहाँ है, देखिए कहता 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त में एक्स वाई और पी क्यूब 12 सेंटीमीटर 16 सेंटीमीटर की लंबाई वाली दो समानांतर जीवाएं हैं। दोनों जीवाएं केंद्र के विपरीत दिशा में स्थित हैं।
जीवाओं के बीच की दूरी। तो मान लीजिए ये कोई सर्किल है, ठीक, ये सर्किल है, यहाँ पे इसका सेंटर है, यहाँ पे इसके दो जीवा हैं, ठीक है, दो जीवा हैं। इसका नाम यदि आप रखें तो एक्स वाई रख लीजिए और इसे पी क्यू नाम रख देते हैं, पी क्यू, ठीक है। तो दो जीवा है और यह एक 12 सेंटीमीटर का है और एक 16 सेंटीमीटर का यदि है, ठीक। यहाँ इसको ऐसे मिला दें, ठीक है। यहाँ पे जो है इसका क्या है, सेंटर ओ है, सेंटर क्या है, ओ है। तो ये क्या होगा, रेडियस होगा, ये क्या होगा, रेडियस होगा। तो रेडियस कितना है, 10 सेंटीमीटर, तो ये भी 10 और ये भी 10, ठीक है, 10 10 है। तो यहाँ पे यदि देखें, यहाँ पे यदि आप ए नाम रखते हैं, यहाँ पे यदि बी नाम रखते हैं, तो इतना यहाँ से यहाँ तक 12 है, तो इसका मतलब होगा ये 6 होगा, ये 6 होगा, ठीक है। ये जो है नीचे में कितना है, ये 16 है, इसका मतलब ये 8 होगा, ये 8 होगा। तो देखिए 6, ठीक है। अब यहाँ पे जो है आपको निकल गया जो है ए वाई निकल गया कितना, ए वाई निकल गया 6 सेंटीमीटर और पी क्यू निकल गया 8 सेंटीमीटर, ठीक है, उसका आधा होगा, ठीक है, आधा आधा हो जाएगा। अब यहाँ से हम ओ ए निकाल लेते हैं, क्या निकाल लेते हैं, ओ ए निकल जाएगा। अब देखिए ट्रिपलेट होता है 6 8 10, क्या होता है, तो 6 8 होगा, ये कैसे, तो ओ ए बराबर क्या होगा, रूट अंडर 10 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर, यानी 100 का स्क्वायर माइनस 36, यानी कितना होगा 64, ये हो जाएगा 8। ट्रिपलेट होता है 6 8 10। फिर देखिए ये है 10, ये है 8, तो ये कितना होगा 6। ट्रिपलेट होता है 6 8 10, ठीक है। इसी प्रकार जो है आप ओ भी निकालेंगे तो रूट अंडर क्या होगा, 10 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर, यानी 100 माइनस 64, यानी कितना होगा 36, यानी 6 निकल गया 6। अब ये निकल गया 6, ये निकल गया 8, तो कहता है यानी ओ बी निकालने के लिए, यानी ए बी निकालने के लिए, तो कहता है कि जीवाओं के बीच की दूरी, जीवाओं की बीच की दूरी ए बी निकालने के लिए यहाँ से यहाँ तक, तो ए बी क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा जो है ओ ए प्लस में ओ बी, यानी 8 + 6, 8 + 6 कहे तो ये हो जाएगा 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा 14, यानी 14 तो है ही नहीं, ठीक है, 5 ऑप्शन, ठीक है, क्या होगा, तो 5वां ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 32 नंबर देखिए, कहता है कि 3 पाइप है ए बी सी क्रमशः 15 घंटे 12 घंटे और 18 घंटे में एक टैंक जो है भर सकते हैं, ठीक। यदि दोनों पाइप ए और सी को जो है खाली टैंक में एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी को भरने में लगने वाला समय, तो मान लीजिए यहाँ पे ए है, बी है, सी है। ए भरता है 15 घंटे में, बी 12 घंटे में, सी 18 घंटे में। इसका एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम हो जाएगा 180, ठीक है, कितना हो जाएगा 180, तो ये 15 12 180, ठीक है। फिर 12 15 कितना होगा 180 और 18 10 180, ठीक है, 18 10 के 180। अब कहता है ए और सी, ठीक है, यदि दोनों पाइप ए और सी को खाली टैंक में एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक को भरने में लगने वाला समय, तो यहाँ पे देखिए, तो ए और सी का एफिशिएंसी कितना होगा, तो 12 + 15, ठीक है, ए और सी 12 + 10, तो 12 + 10 यानी कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 22, ठीक है, ठीक है। भरना है आपको 180, टोटल है 180, तो 22 से भाग दे दीजिए, ये कट जाएगा आपको, कट जाएगा, देखिए 2 9 18 2 से 11, यानी 90/11, ठीक है, 90/11 कहें तो 11 8 88 और 2 9, यानी 8 सही 2/11 घंटे, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा तीसरा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 34 है, 34 नंबर है कि 463 व्यक्तियों के एक समूह को 4 ऋतुओं में से जो है अपनी पसंदीदा ऋतु को वोट देने के लिए कहा गया। वर्षा ऋतु को इतना वोट मिले जबकि ग्रीष्म ऋतु को इतना वोट मिले, शीत ऋतु को ग्रीष्म ऋतु की तुलना में 53 वोट अधिक मिले, वसंत ऋतु को 80 वोट मिले। इनमें से कौन सी ऋतु को सर्वाधिक व्यक्तियों द्वारा पसंद किया गया, तो यहाँ पे देखिए सर्वाधिक, तो देखिए वर्षा ऋतु, तो वर्षा ऋतु को चाहने वाले कितना है 130 है, ठीक है, वर्षा ऋतु को चाहने वाला 130। ग्रीष्म ऋतु को चाहने वाला है 100। फिर है कि शीत ऋतु, अब देखिए शीत ऋतु को जो है ग्रीष्म ऋतु की तुलना में 53 वोट अधिक, तो कितना होगा 53, तो 100 + 53 क्या हो जाएगा 100 + 53 यानी
153। ठीक है, तो 153, तो शीत ऋतु चाहने वाले हैं 153। अब देखिए फिर कहता है वसंत ऋतु को 80 वोट, वसंत को मिला आपको 80। ठीक है, वसंत को कितना मिल गया, तो वसंत को मिल गया आपको 80 वोट। तो सर्वाधिक व्यक्तियों द्वारा पसंद की जाने वाली ऋतु कौन है, तो सर्वाधिक है कितना 153, यानी शीत ऋतु। कौन सी ऋतु, शीत ऋतु। तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है, तीसरा ऑप्शन शीत ऋतु। नेक्स्ट देखिए, यदि x बाई वाई 4/5 है तो इतना का मान क्या होगा। तो देखिए 5 x के जगह 4 रखेंगे, प्लस 7 y के जगह 5 रखिए, नीचा में 5 x के जगह 4 7 y के जगह 5। ठीक, फिर देखिए तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 20 प्लस 35 और नीचा में क्या होगा 20 माइनस का 35। ठीक है, तो 20 प्लस का 35 नीचा में हो जाएगा 20 माइनस का 35। ठीक, तो यहाँ पे जो है आपको ये होने वाला है, तो ये हो जाएगा ऊपर में कितना 3 2 5 55 और नीचे में कितना हो जाएगा तो 5। ठीक है, नीचे में हो जाएगा आपको 5, 3 में से 2 गया 1 यानी माइनस का 15। 11 5 55 3 5 15 यानी माइनस 11 बट्टा में कितना आया 3, माइनस 11 बट्टा में 3, यानी इसका मान आया माइनस 11 बट्टा में 3। यहाँ भी 6 इंटू एक्स का मान 4 रखेंगे। ठीक है, वाई का मान 5 रखेंगे, एक्स का मान 4 वाई का मान 5। तो क्या हो जाएगा 6 चौक 24 प्लस 4 पंचे 20, नीचे में 7 चौक 28 और माइनस 40। ठीक है, तो यहाँ पे होगा 24 20 28 और 40, ऊपर में हो जाएगा 44, नीचे में हो जाएगा आपको कितना तो 10 में से 8 गया 2, 3 में से 2 गया 1 12 माइनस का 12। ये काट लीजिए 11 चौक और 3 चौका माइनस 11 बट्टा 3। तो यहाँ भी इसका भी मान कितना निकल गया माइनस 11 बट्टा 3। यहाँ भी इन दोनों को जोड़ लीजिए तो कितना होगा, तो होगा माइनस 22 बट्टा में 3। कितना होगा माइनस 22 बट्टा में 3, यानी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा माइनस 22 बट्टा 3, यानी तीसरा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 35 नंबर है कि निम्नलिखित में से किस स्थिति में ए बी सी पी क्यू आर के समान है। ठीक है, ए बी सी पी क्यू आर के समान हैं। तो यहाँ पे देखिए ए बी सी पी क्यू आर के समान है, तो आप यदि तीसरा ऑप्शन देखते हैं ए बी सी पी क्यू आर के समान है, तो ए बी बट्टा में पी क्यू, ए बी बट्टा में पी क्यू लेते हैं तो ए बी है 2.5, ए बी है 2.5, पी क्यू है आपको 5। ठीक है, ये कितना होगा 1/2 हो जाएगा। अब देखिए अब ले देते हैं बी सी बट्टा क्यू आर, बी सी बट्टा क्यू आर, तो बी सी है 4.5 बी सी, क्यू आर कितना है 9, तो ये भी कितना होगा 1/2। ठीक है, अब ले लीजिए सी ए बट्टा में आर पी, सी ए बट्टा में आर पी, तो सी ए जो है आपको कितना है 3.5 और आर पी कितना है 7, ये उड़ाएंगे कितना होगा 1/2, क्या होगा 1/2। तो इसका ये मतलब हुआ कि त्रिभुज जो है त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर, ठीक है, त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर है। ठीक, तो यहाँ पे राइट आंसर तीसरा होगा। ठीक, नेक्स्ट अब यहाँ देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो क्या होगा 7/2 भागा 5/2 इंटू 3/2, नीचे में है 7/2 भागा 5/2 इंटू 3/2। ठीक है, 3/2 और यहाँ पे है भागा 5.25। ठीक है, तो यहाँ सॉल्व करेंगे तो ये जो हो जाएगा आपको क्या होगा 7/2 इंटू 2/5 इंटू 3/2, 2/5 3/2, नीचे में हो जाएगा 7/2 और 7/2 यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो 15/4, यानी गुना करेंगे तो 4/15 और यहाँ पे भागा कितना हो जाएगा, भागा है तो यहाँ पे दशमलव उड़ाएंगे तो 100 हो जाएगा, गुने 100/525। ठीक है, 100/525। तो यहाँ पे देखिए 2 दूनी 4 ये कट जाएगा। ठीक है, 2 दूनी 4 कट जाएगा। उसके बाद देखिए तो ये हो जाएगा कितना, इसको सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा आपको
ये हो जाएगा 3/7। देखिए कितना हो जाएगा, तो ऊपर में हो जाएगा आपको 21/10, ठीक है। और नीचे में जो हो जाएगा ये हो जाएगा 7/2, ठीक है। 7/2, देखिए ऊपर में क्या था 7/2, 2/5 और 3/2 था, ठीक। और नीचे में था 7/2 और कितना था 4/15, और यहाँ पे 100/525, 100/525। तो यहाँ पे यदि आप देखें तो 2 दूनी 4, ठीक है, 2 दूनी 4, ये 7 से 7 कैंसिल 7 से 7 कैंसिल, ठीक है, 2 दूनी 4। उसके बाद देखिए ये जो है 15 ऊपर चला जाएगा, ये 15 जो है ऊपर चला जाएगा, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक, 2 कैंसिल हो जाएगा। तो 5 एकान 5, 0 5 25, 20 पंचे 100, ठीक है, 20 पंचे 100। अब यहाँ से देखिए 15 सत्ते 105, ये 7 मरतबे कट जाएगा, ठीक है। कितने मरतबे, 7 मरतबे कटने वाला है। तो ऊपर में जो है आपको 7 मरतबे कट जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 5 तिया 15, 5 का 20, ठीक है, 5 तिया 15, 5 का 20, सॉरी 15 तो ऊपर चला गया, ठीक है, 15 ऊपर चला गया है। तो क्या बच जाएगा, देखिए ऊपर चला गया है, तो यहाँ पे बच जाएगा 3/7। कितना बचेगा, 3/7, यानी इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 देखिए। 37 है कि कार से मुंबई से पुणे जाते समय मैंने महसूस किया कि एक टायर में 2 पंक्चर हैं। मेरे पिछले अनुभव के आधार पर मेरा मानना है कि अकेले पहले पंचर ने टायर को 9 मिनट में समतल कर दिया होगा और दूसरे ने इसे 6 मिनट में किया होगा, ठीक है। यदि हवा एक स्थिर दर से बाहर निकलती है तो दोनों पंचर में एक साथ टायर समतल बनने के लिए कितना समय लगेगा। तो देखिए इस तरह का क्वेश्चन हो तो क्या करेंगे, तो दोनों के लिए तो क्या होगा, तो 9 × 6 बटा में 9 + 6 हो जाएगा, ठीक है। 9 × 6, तो नीचे में क्या होगा 9 × 6 15, ऊपर में क्या होगा 9, ऊपर में जो हो जाएगा काट दीजिए 3 तिया 9, 3 पंचे 15, यानी 18/5, 18/5, यानी 5 त्रिक 15 3 18, यानी 3 सही 3/5 मिनट, यानी इसका जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा, यानी इसका राइट आंसर होगा 3 सही 3/5, पाँचवा ऑप्शन। नेक्स्ट, अब देखिए एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों की संख्या दे दिया गया है, फिर है कि सत्र के दौरान 8 और लड़कों को प्रवेश दिया गया, लड़कियों और लड़कों का नया अनुपात कितना हो गया। तो देखिए यहाँ पे कितना है 5 और 7, यानी तो ऐसे कर लेते हैं, लड़का कितना है 5x, इसमें 8 और शामिल हो गया, और लड़की कितना है 7x, तो नया अनुपात क्या हो गया 1/1, 1/1। यहाँ से क्रॉस गुना करेंगे 5x + 8 = 7x, ठीक है। तो इधर ले लाएंगे तो 2x = 8, तो x = 4, x बराबर क्या होगा 4। तो कहता है कि लड़कों और लड़कियों की बीच का अंतर, ठीक है। तो देखिए 5 और, तो यहाँ पे जो है यहाँ पे आप निकालेंगे 7 और 5 में कितना का अंतर है, 2 का अंतर है, ठीक है, 2 का अंतर है। तो x का मान 4 है, तो 2x का मान कितना होगा 2 × 4 यानी 8, कितना होगा 8 होगा, तो 8 इज़ द राइट आंसर, ठीक। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होने वाला है 5। नेक्स्ट, फिर है कि 3 बगल के मंदिरों में 3 इलेक्ट्रॉनिक घंटियाँ बजाई गई। इन मंदिरों के पुजारियों ने 2, 3, 5 मिनट के अंतराल पर जो है एक साथ समय पर घंटी बजाने का फैसला किया है। यदि घंटियाँ पहली बार सुबह 8 बजे जो है एक साथ बजने लगे तो सुबह 9 बजे तक वे एक साथ बजेगी, तो सुबह 9 बजे तक। तो पहले क्या करेंगे 2, 3, 5 का लौसो लेंगे, लौसो आ जाएगा 30 मिनट, ठीक है। तो एक साथ घंटियों के बजने की अभिष्ट समय जो हो जाएगा, एक साथ घंटियों के बजने के अभिष्ट समय क्या होगा, तो यहाँ पे देखिए कहता है कि ये जो है घंटी बजने, यदि जो है घंटियाँ पहली बार 8 बजे बजे तो एक साथ जो है सुबह 9 बजे तक, सुबह 9 बजे तक कितना हुआ 8 से 9 यानी 1 घंटा, तो 1 घंटा में कितना मिनट 60 मिनट, और ये 30 अंतराल पर बजती हैं तो 30 दूनी 60 यानी क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर होगा 2 बार। तो इसका राइट आंसर क्या होगा 2, यानी शुरुआती समय के बाद
ठीक है, शुरुआती समय के बाद 2 गुना, ठीक है, शुरुआती समय के बाद जो है क्या होगा, 2 गुना हो जाएगा। नेक्स्ट फिर देखिए 40 है कि 2 व्यक्ति एक ही स्थान से समान दिशा में क्रमशः 5 किलोमीटर पर आवर और इतना किलोमीटर 5.5 किलोमीटर पर आवर की गति से यात्रा करना शुरू करते हैं। एक दूसरे से 8.5 मीटर दूर है तो उनके द्वारा लिया गया समय बराबर होता है दूरी बट्टा चाल। तो सापेक्ष चाल निकाल लीजिए। सापेक्ष जो चाल निकल जाएगा ये निकल जाएगा 5.5 - 5 यानी 0.5। तो समय बराबर होगा दूरी, तो दूरी आपको दे दिया गया 8.5, समय है 0.5, कट के कितना होगा 17 घंटे, 17 यानी दूसरा ऑप्शन। ठीक है, तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। ठीक है, इसके अलावा यदि आप मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस, लैंग्वेज और साइंस का जो है साइंस प्रैक्टिस सेट पेपर देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट के जरिए देख सकते हैं। तो कमेंट करके बताइए यह वीडियो आपको कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।